नमस्कार क्लास 7 संस्कृत के बच्चों मैंने आपको पाठ सुभाषितानि पूरा अच्छे से समझा दिया है। दुर्बुद्धि विनश्यति दूसरा पाठ, तीसरा है स्वावलंबनम, फिर है चौथा हास्य बालक विसम्मेलनम। ये आपका कटा हुआ है, ये आपका इस बार कोर्स में नहीं है। फिर है पंडिता रमाबाई और इसके बाद है सदाचारा। मैं सोच रही हूँ कि संकल्प सिद्धिदायक का आपको पाठ अभी ना करवाऊँ, आधा रह गया है, बाद में करवा दूँगी। अभी मैं आपको केवल सदाचारा पाठ दूँगी, यानी कि पाठ 1, 2 और 3, फिर है 4 और 5 पाठ आपको दूँगी। और 5 पाठ में पीछे का अभ्यास का जितना मैंने करवाया है, मैंने जब आप वीडियो दोबारा से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आती है बारी पंडिता रमाबाई में। मैंने जैसा देखा है कि थोड़ा सा वीडियो उतना स्पष्ट नहीं हो पाया है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको एक बार आपको और समझा दूँ या इसका अनुवाद दिखा देती हूँ, अर्थ दिखा देती हूँ आपको, और आप इसे कर लीजिएगा। अभ्यास कार्य में मैंने बता दिया है और कोई भी बच्चा मुझसे ये नहीं कहेगा कि मैम प्रश्नोत्तर फिर से करवा दो, क्योंकि मैंने हर चीज़ बहुत लिख के इसमें करवाई है। तो मैं आज आपको पंडिता रमाबाई का अनुवाद बोर्ड पे लिखा रही हूँ, साथ साथ आप चाहो तो बुक भी साथ में रख लीजिए और एक एक लाइन समझते जाइए और लिखते जाइए, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं पंडिता रमाबाई, जितना हो जाता है उतना करवा देती हूँ। मिड टर्म में 2 पेपर होंगे, दोनों में से आधा इसमें पूछूंगी, आधा उसमें, आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो पाठ का नाम क्या है? पंडिता रमाबाई। क्या नाम है पाठ का? पंडिता रमाबाई। एक बार लिख देती हूँ, पंडिता रमाबाई, ठीक है। पाठ अब 5वां पाठ है आपका, बता देती हूँ, क्लास 7 संस्कृत, ठीक है। स्त्री शिक्षा, सीधा चल रही हूँ, करवाया हुआ है पाठ आपका। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी, के क्षेत्र में अग्रणी, आगे अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ। कौन विराम। फिर देखिए, उनके पिता कौन थे? अनंत शास्त्री डोंगरे, अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थे, ठीक है। फिर पूर्ण विराम लगा दिया। हर जहाँ वाक्य खत्म होता है पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम लगाना है, ठीक है। अब है उस समय स्त्री शिक्षा की दशा सोचनीय यानी बड़ी चिंताजनक थी। सोचनीय थी, सोचनी का मतलब चिंताजनक। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा स्त्रियों के लिए
संस्कृत की शिक्षा क्या थी? प्रायः प्रचलित नहीं थी। प्रायः प्रचलित प्रायः प्रचलित नहीं थी। उस समय स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे जी ने पुरानी धारणाओं को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। इसलिए उन्होंने इसलिए उन्होंने समाज की इसके लिए भी शायद मैं देखूं इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सही। लोगों ने बुरा भला कहा। क्यों कहा? क्योंकि उस समय इस पे शिक्षा प्रचलित नहीं थी। बाद में रमा ने भी अपनी माँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। ये है आपका पहला पैराग्राफ। ठीक है, ये पैराग्राफ जैसी जो चीज़ जिससे लिखी जाती है वैसे ही आप पूछेंगे। ठीक है, अब आता है दूसरा पैराग्राफ। उसको आप ऐसे कैसे लिखेंगे ये आप थोड़ा सा समझ के लिखिएगा। ठीक है बच्चों, पढ़ लीजिए इसको। दूसरा पैराग्राफ, समय बीतने, ये दूसरा पैराग्राफ है बच्चों। समय बीतने पर रमा के पिता का निधन हो गया। पिता का निधन हो गया। पूर्ण विराम। उनके माता पिता और सबसे बड़ी बहन उनके माता पिता और उनके माता पिता और सबसे बड़ी बहन अकाल के कष्ट में मारे गए। अकाल के कष्ट में मारे गए। ठीक है, अकाल के कष्ट में मारे गए। उसके बाद रमा
रमा, उसके बाद रमा अपने सबसे बड़े भाई के साथ सारे भारत में घूमी। ये पैराग्राफ आपका पूरा नहीं हुआ है। इसको कल पूरा करूँगी और इसको पूरा पढ़ लेना, लिख लेना नोटबुक में, और नोटबुक में चेक करूँगी। इसलिए करते रहिए काम। नमस्कार बच्चों।